चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम्। आज मनुष्य गौरव दिन है और ये मनुष्य गौरव दिन कैसे शुरू हुआ, ये अगर जानेंगे तो इसके पीछे का इतिहास ये बहुत ही भाव भरा है और गौरव भरा है, गौरवपूर्ण है। दादाजी यानी कि पांडुरंग वैजनाथ शास्त्री आठवले जी, इनका जन्म 19 अक्टूबर 1920 में हुआ और आज उनका जन्मदिन है। दादाजी जब बड़े हो गए, प्रभु का कार्य पूरे भारत में, देश विदेश में फैल गया, स्वाध्याय परिवार पूरी दुनिया में फैल गया, तो स्वाध्यायियों ने कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। आपने जो भी कार्य किया है और कर रहे हैं, इस पर पूरे मनुष्य मात्र को गौरव है और आपका जन्मदिन नहीं मनाएंगे तो किसका मनाएंगे, तो आपका मनाना ही चाहिए। पूजनीय दादाजी ने कहा कि मेरा मत मनाओ, मेरा जन्मदिन मनाया जाना चाहिए ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो स्वाध्यायियों ने आग्रह किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा आपके प्रति आदर है, पूजनीय भाव है और उसको व्यक्त करना चाहते, तो क्या करें, आप ही बता दो। हम तो कुछ ना कुछ करना ही चाहते, कृतज्ञता है हमारे दिल में। तो पूजनीय दादाजी ने कहा अगर आपकी इच्छा है तो मनुष्य का गौरव होना चाहिए और मनुष्य का गौरव ये दिन बढ़ाता है। यानी भगवान ने ये योजना करी, मनुष्य के पास क्या है, वो सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सामान्य हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है और कुछ ऐसा बताने लायक मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या मेरा गौरव कैसे हो सकता है। पूजनीय दादाजी ने बताया कि इतना सब न होने पर भी जो चराचर का निर्माता सर्वे सर्वा, वह हरेक मनुष्य के हृदय में रहता है। भले कितना भी निर्धन हो, कितना भी सामान्य हो, कितना अशिक्षित भी क्यों ना हो, छोटा या बड़ा, हर मनुष्य उसके हृदय में भगवान रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, उसका गौरव होना चाहिए। उसका गौरव कम होने लगा है। मनुष्य अपने आप को गौरवान्वित नहीं मानता है, वह ऐसे समझता है कि पैसे का गौरव है, प्रतिष्ठा का गौरव है, पद का गौरव है, उसको पालो तो हमारा गौरव हो जाएगा। लेकिन पूजनीय दादाजी बताते हैं कि मनुष्य गौरव होना चाहिए और मनुष्य में भगवान रहते हैं। भगवान को लगता है कि ये मेरा है और इसलिए तो रहते हैं। भगवान हमारा गौरव करते, हमें जिंदा रखना चाहते हैं, तो मनुष्य गौरव क्यों न होना चाहिए। तो इस दिन को मनुष्य गौरव दिन
करके मनाएंगे, मनुष्य का गौरव करेंगे, यही मेरे लिए बहुत खुशीदायक बात होगी, प्रसन्नता भरी बात होगी। तो तब से पहला मनुष्य गौरव दिन हुआ गिरगांव चौपाटी पर। दादाजी की शायद 70वीं जन्म तिथि थी, जन्म जो दिन था। तो गौरव किसका होना चाहिए? मनुष्य का गौरव होना चाहिए। मेरा गौरव हो न हो, मनुष्य का गौरव होना चाहिए। पूजनीय दादाजी का चरित्र अगर शॉर्टकट में देखेंगे, उनके बारे में बोलना ये मेरे लिए बहुत ही यानी मेरा मन, मेरा दिल कातर होता है। या तो मेरी इतनी औकात नहीं, या तो मेरी इतनी ताकत नहीं कि मैं पूजनीय दादाजी का वर्णन कर सकूं। वह सूर्य जैसे है, और सूर्य जैसे है, और मैं छोटा सा दीपक जैसा या तो जुगनू जैसा हूं। आप भी वैसे ही समझो, आप में से भी बड़े कुछ हो सकते हैं। लेकिन जुगनू ने सूर्य को दिखाना, ये जैसी बात हास्यास्पद होगी वैसी ही मेरे बारे में होगी, क्योंकि मैं छोटा हूं। सूर्य को दिखाना ये दिखाने वाली बात नहीं है। हम सूर्य के सामने नतमस्तक हो सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं। ये बात पूजनीय दादाजी ने ही हमारे में हिम्मत लाके बनाई। हम ये जो गौरव हमें लगता है कि मेरे अंदर सृष्टि का कर्ता धर्ता बैठता है, निवास करता है, और इसलिए इतना बड़ा होने पर भी हमारे अंदर रहता है, हम उसकी अंश है, संतान है। तो ये हिम्मत पूजनीय दादाजी ने हमारे अंदर भरी, और पूजनीय दादाजी जैसे तेजस्वी सूर्य जैसे ये जो व्यक्तिमत्व हो गए, और भी यानी कि हो गए ऐसा बोलना भी आज भी मेरे नजर के सामने वो आते हैं। यानी हमारे कुटुंब को उन्होंने स्वीकारा। यानी हमारे पिताजी वो किसान थे, बहुत ही सामान्य किसान। व्यसन उनके जीवन में लगा हुआ था, यानी कुछ तंबाकू हो या तो अलग अलग प्रकार के व्यसन जो आम किसानों को लगते हैं, ये व्यसन उनको भी थे। लेकिन पूजनीय दादाजी आने के बाद व्यसन छूट गए, और हमारे पिताजी का जीवन बदल गया। मैं बहुत ही छोटा था, लगभग 1-1.5 साल का था, तब से पूजनीय दादाजी के साथ हमारे माता पिता जुड़ गए। पूजनीय दादाजी गांव-गांव घूमते थे, साइकिल लेकर घूमते थे, और उन्होंने अपना बना लिया। पूजनीय दादाजी 1954 में जापान में विश्व तत्वज्ञान परिषद थी, वहां जाकर आ गए। एक बड़ा ऑफर भी मिला अमेरिका की ओर से। डॉक्टर कॉम्पटन करके एक व्यक्ति हुए, बहुत ही तत्वज्ञानी थे, बहुत ही उम्र वाले थे, बुजुर्ग थे। उन्होंने अमेरिका की तरफ से, वो तो मित्र थे ना, उस समय की जो अध्यक्ष थे अमेरिका के, उनके मित्र थे, और उनका शब्द वो टालते नहीं थे। ऐसे डॉक्टर कॉम्पटन ने पूजनीय दादाजी को बोला कि पूजनीय दादाजी 34 साल के और वो लगभग 70 साल के आगे, यानी दुगुना फर्क था उम्र में। उन्होंने पूजनीय दादाजी से कहा कि आप अपने ही विचार हमारे देश में आ जाओ, आपको स्टेट गेस्ट की सुविधा दे देंगे। स्टेट गेस्ट मतलब आपको रहने का, खाने का, पीने का, घूमने की सभी व्यवस्था हो जाएगी, ऊपर से खर्चा दिया जाएगा। और अपने यही विचार आपने जो बताए, कृष्णम वंदे जगतगुरुम, ये आपकी सांस्कृतिक विचार है, वो उसको प्रैक्टिकल में कैसे ला सकते, हमारे अमेरिका में आकर के काम करो। तो पूजनीय दादाजी ने उसको ठुकराया, हमारे कारण ठुकराया कि मैं भारत देश का हूँ,
और भारत में पहले काम खड़ा करूंगा। इतना सारा नहीं बताया डॉक्टर कॉम्पटन को, लेकिन ये जो मैं विचार बताने वाला हूं, ये अगर हमारे ही देश में नहीं है बताने जैसा, तो मैं क्या दूसरे देश में जाकर क्या बताऊं। कृष्ण को समझने वाले ऐसा मानते कि कृष्ण तो गोपियों के साथ खेले, उन्होंने नटखटपना किया। तो ऐसे जो राम और कृष्ण, उनके बारे में बहुत सारे भ्रम हमारे ही लोगों में, और उन्हीं का वो पूजन करते, लेकिन सच्चा पूजन नहीं हो पा रहा है। ऐसे विचारों का पूरे जीवन में अमलीकरण होना, और उसके लिए मैं मेहनत करूंगा और दिखाऊंगा पूरी दुनिया को। तब मैं जरूर जाऊंगा, अमेरिका भी जाऊंगा, पूरे देश में, पूरे दुनिया में घूमूंगा और फिर बताऊंगा। लेकिन पहले नंबर मेरे देश का, मेरे रामकृष्ण की भूमि का। तो ऐसा ठुकरा, इतनी बड़ी ऑफर उस समय में होना, ये साधारण बात नहीं थी। और उसके बाद फिर उस कार्य को कैसे बढ़ाया जाए, तो केवल भगवान के भरोसे पर तत्वज्ञान विद्यापीठ शुरू किया। श्रीमद् भगवद गीता पाठशाला भी वैसे 1926 में उनके पिताजी ने शुरू की, और बाद में फिर वही विचारों को लेकर तेजस्विता से पूजनीय दादाजी ने उस पाठशाला को आगे बढ़ाया। पाठशाला यानी ये गंगोत्री मानी जाती है, स्वाध्याय की गंगोत्री है, यानी कि जिधर से गंगा निकली वही शुद्ध पवित्र ऐसी गंगा, विचार प्रवाह, गम्यते प्राप्यते येन सा गंगा, ऐसा प्रेम प्रवाह, विचार प्रवाह पूजनीय दादाजी ने आगे बढ़ाया, और पूरे भारत देश में, पूरी दुनिया में उसको बहाया, और एक स्वाध्याय परिवार खड़ा किया। 1956 में पूजनीय दादाजी ने तत्वज्ञान विद्यापीठ की स्थापना की, और वह भी पूरे भगवान के भरोसे, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। मैं योगक्षेम चलाता हूँ, ऐसे भगवान खुद 90वें अध्याय में कहते, 22वें श्लोक में। और ये सचमुच है क्या, उसका प्रैक्टिकल अगर मुझे करना है तो बस अभी से शुरुआत करता हूँ। और उन्होंने अनन्य चित्त होकर के योगेश्वर भगवान की भक्ति की है, और मरते दम तक उन्होंने ये जारी रखा। और केवल अपने मुंबई में ही नहीं, पूरे राज्य में, पूरे राज्यों में, देश में और विदेश में भी ये काम किया, करके दिखाया। स्वाध्याय परिवार एक अल्टरनेटिव समाज खड़ा किया। आदर्श समाज कैसे होता है, कैसे होना चाहिए, इसका ज्वलंत उदाहरण पूजनीय दादाजी ने पूरी दुनिया को दिखाया। इतना साधारण व्यक्ति, यानी हमारे जैसे ही साधारण है, ऐसे पूजनीय दादाजी अपने आप को बताते हैं। जब कुरुक्षेत्र में पूजनीय दादाजी गए थे, और पूजनीय दादाजी गए और गीता के ऊपर पूजनीय दादाजी ने जो भी कहा, पूरे जीवन भर कहा। लेकिन उस समय गीता जयंती के आसपास जाकर उधर एक कार्यक्रम हुआ, और ज्योतिसर में कार्यक्रम होने के पहले कुछ लोग आए थे। उनमें से एक व्यक्ति ऐसे थे, और स्वाध्याय परिवार में भी जब प्रस्तावना दे दी कार्यक्रम के पहले कि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान योगेश्वर ने गीता हमें बताई, और 5000 साल बाद जो पूजनीय दादाजी साक्षात भगवान अभी दोबारा ये गीता बताने जा रहे हैं। ऐसी प्रस्तावना करने के बाद जो व्यक्ति आए थे, सामने पहली बार आए थे, उनको लगा कि ये अतिशयोक्ति कर रहे हैं, कहाँ भगवान योगेश्वर कृष्ण और कहाँ ये आदमी। तो पूजनीय दादाजी ने ये सब सुना, लेकिन जब बोलने लगे, तो पूजनीय दादाजी ने कहा, मैं जिस रथ पर अभी रथ बनाया था श्री कृष्ण भगवान का, उस पर कुर्सी डालकर पूजनीय दादाजी बैठे थे, और उन्होंने कहा कि ये जो रथ बनाया, ये स्वाध्याय परिवार ने मेरे प्रेम के कारण बनाया।
ये रथ के जो पहिए है, पहिए पे लगाई हुई जो धूल है, मैं ये धूल के कण जैसा हूं। अभी मेरा अपना कोई प्रेम करने वाला कोई अगर बोलता है, कोई अपने दादा का या तो जो भी आजोबा दादा का अगर कोई नातू पोता अगर वर्णन करता है कि मेरे दादाजी कितने बड़े हैं, तो अतिशयोक्ति हो जाती है। तो मेरे बारे में भी ये मेरे पर प्रेम करने वाले स्वाध्यायी मेरे बारे में यह कहा कि ये अवतार है और 5000 साल बाद गीता ऊपर बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, वास्तविकता अलग है। मैं एक धूलिकण जैसा हूं, जो ये रथ पर समझो कि भगवान श्री कृष्ण का रथ है और इसको जब पहिया है ना, पहिए पे लगाई हुई धूलि का कण जैसा मैं हूं और मैं सामान्य हूं। और ये जब बोला गया तब जो नए व्यक्ति आए थे ना, उनका सर नीचे झुक गया कि मैं जो सोच रहा था ऐसा नहीं है। ये सचमुच महापुरुष है और ये महान पुरुष वो अपनी वास्तविकता को देखते हैं और पूरे जमीन पर रहकर बात करते हैं, हमारे होकर बात करते हैं। पूजनीय दादाजी ने खुद के आसपास के लोगों पर प्रेम बरसाया, भाव से संबंध बांधे और एक एक कुटुंब खड़ा किया। एक एक कुटुंब, एक एक व्यक्ति खड़ा करके हजारों लाखों लोगों के पास पूजनीय दादाजी गए और स्वाध्याय परिवार खड़ा किया लाखों का। तो आज देश विदेश में ये कार्य चल रहा है। आज की तारीख में भी पूजनीय दादाजी का ये लगभग 103वां जन्मदिन है, यानी 102वां जन्मदिन जो हुआ, समझो कि 19 अक्टूबर 1920 वाला पहला अगर मनाएंगे तो पहला नहीं मनाया जाता, तो दूसरा है वो पहला मनाया जाता है। तो 102वां जन्मदिन आज है। और पूजनीय दादाजी इन्होंने इतना कार्य किया इस कम उम्र में, यानी 83 उम्र में पूजनीय दादाजी ने ऐसा कार्य करके दिखाया जो एक व्यक्ति के लिए एक जन्म में करना असंभव लगता है। इतने सारे लोगों के पास पहुंचना और इतना बड़ा कार्य करना, लाखों के जीवन में एक परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन लाना। और सभी को, अभी एक बार मेरे पिताजी और कुछ लोग बैठे थे लोनारवाड़ी में, भाव सौरभ में, और बड़े बड़े विद्वान थे साथ में, यानी होशियार और पढ़े लिखे लोग थे। और मेरे पिताजी पुरानी 7वीं पास और सामान्य किसान, यानी अशिक्षित ऐसे व्यक्ति मेरे पिताजी थे। बाकी तो बड़े बड़े विद्वान हैं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, और ऐसे लोग बैठे हुए थे। और इन लोगों में चर्चा चल रही है, और चर्चा चल रही है, क्या चल रही है कि ये जो कार्य है, ये कार्य कितना बड़ा है। तो ये कार्य कितना बड़ा है, और ऐसी चर्चा चलने के साथ साथ ये छोटे छोटे गांव के किसान से लेकर के, सामान्य आदमी से लेकर के बड़े बड़े विद्वान तक इसमें जुड़े हैं। ये सामान्य काम नहीं है। और लाखों की संख्या में पूजनीय दादाजी को सब अपना लगते हैं, सब अपने लगते हैं, और सभी को अपने लगते हैं। पूजनीय दादाजी क्यों लगते हैं, क्या लगते हैं, कैसा संबंध बांधा होगा, यानी सामान्य किसान को भी अपने लगते हैं। तो इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। उस भरी बैठक में पूजनीय दादाजी ने कहा कि ये जो सामान्य, अभी ये पूरे विद्वान थे, उसमें सामान्य मेरे पिताजी बैठे थे, यानी सामान्य किसान, अशिक्षित। तो ये अशिक्षित क्यों बैठे? पूजनीय दादाजी को जब बैठक में आए ना, तो मेरे पिताजी को बाकी लोगों ने कहा कि ये तो विद्वान है, बाकी सब पढ़े लिखे, आप ही इसमें मत बैठो, आपको बोर होगा ये बैठक में। तो पूजनीय दादाजी ने ये चर्चा सुनी और कहा कि उनको भी आने दो, वो भी बैठेंगे आपके साथ। फिर बैठते ही पूजनीय दादाजी ने कहा कि ये अशिक्षित लगता है आपको, और मैं भी बोलता हूँ कि ये अशिक्षित है। अशिक्षित, उसकी व्याख्या की पूजनीय दादाजी ने, अकारो वासुदेवस्यात्, ये अकार ये वासुदेव का प्रतीक है। अकार यानी वासुदेव का, यानी कि भगवान का रूप है, और उसका शिक्षण इसने लिया है। ये जो पुंजा पाटिल है, इन्होंने ये सीखा,
यानी भगवान को सिखाए, भगवान किधर है, क्या है, वो अपने जीवन में, अपने कुटुंब को, अपने खुद को पूरा परिवर्तित किया है। और ऐसे व्यक्ति वो अशिक्षित है और सचमुच अशिक्षित है। अकारो वासुदेवस्यात्, वासुदेव का शिक्षण इन्होंने लिया है तो वो अशिक्षित है, यानी सुशिक्षित से भी आगे है। आप तो सुशिक्षित है, लेकिन ये अशिक्षित होने के बावजूद भी भगवान ने उनको स्वीकारा है और भगवान को उन्होंने स्वीकारा है। ये ऐसे व्यक्ति है। और इसलिए मेरे पिताजी का सीना तो बड़ा चौड़ा हो गया कि मुझे पूजनीय दादाजी ने स्वीकारा, गौरव दिया। और ये सामान्य लोगों को गौरव देने वाली बात, सामान्य किसानों को ऊपर उठाया। और सामान्य जो किसान है, मजदूर है, सामान्य व्यक्ति है, और ऊंचे से ऊंचा जो व्यक्ति है। एक बार गुजरात में एक बात हो गई, एक वृक्ष मंदिर है, आज भी है। वृक्ष मंदिर में कुछ व्यक्ति आ गए परदेश देखने के लिए, दादाजी के प्रयोग देखने के लिए आ गए। सामान्य व्यक्तियों को ये कैसे काम उठाया, उन व्यक्तियों को भी ये पूरा गांव कैसे खड़ा हो गया, और पूरा गांव एक होकर के, आसपास के गांव भी इकट्ठा होकर के ये प्रयोग किया है वृक्ष मंदिर का। ये कैसे किया, क्या समझ दी, कैसे समझाया। तो एक व्यक्ति ने पूछा एक सामान्य गांव के व्यक्ति को कि आपको क्या लगा कि आपने ये प्रयोग उठाया, ये वृक्षों में वासुदेव है, ऐसा कैसे आपको लगा। तो वो व्यक्ति को वो भाषा नहीं आती थी, बीच में इंटरप्रेटर था, उन्होंने बताया, वो उस भाषांतर करके बताता था कि ये पूछ रहे कि आपको ये कैसा लगा कि वृक्ष में वासुदेव है, वृक्ष में भगवान है, ये बात आपके दिमाग में कैसे घुस गई। तो वो व्यक्ति ने कहा कि ये जो पूजनीय दादाजी ने हमें समझाया, ये जो बड़ा वृक्ष है ना, अभी 80 फीट का है, और 80 फीट पानी ले जाने के लिए क्या लगता है, पंप लगता है ना, मोटर लगती है, ताकत लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। लेकिन ये जो वृक्ष है ना, इसमें नीचे पानी डाला, पानी ऊपर पहुंच गया, अंकुर में आ गया, ऊपर वाले पत्तों में चला गया, कैसे चला गया। और उसने कहा कि ये निसर्ग है और इसमें केशाकर्षण है। केशाकर्षण मतलब जैसे हम कपड़ा भिगोते हैं, नीचे भिगोया तो थोड़ा थोड़ा ऊपर आता है पानी, ऐसा पानी आता है इसने बताया। तो वो व्यक्ति बोलता है ऐसा नहीं है, केशाकर्षण नहीं, केशाकर्षण से तो ज्यादा से ज्यादा 2 फीट 4 फीट 8 फीट तक जा सकता है, लेकिन 80 फीट तक ये पानी जाता है। ये केशाकर्षण नहीं, केशवाकर्षण है, यानी भगवान की कला है, भगवान की लीला है। ये भगवान बैठा है ये वृक्ष में वासुदेव है। और ऐसी बात उसने जब बताई तब उन्होंने नमस्कार किया। यानी विद्वान है, परदेश से आया है, वो बोलता है। उस बोलने पर पूजनीय दादाजी ने इस तरह सभी को सुशिक्षित बनाया, सामान्य आदमी में गौरव खड़ा किया। मेरा भी सम्मान कैसे होगा, मेरे अंदर भगवान रहता है, आपका भी सम्मान कैसे होगा, तो आपके अंदर भी भगवान है। यानी आत्मगौरव है, परसम्मान है, और ये मनुष्य गौरव हुआ। आज मनुष्य गौरव दिन है। अभी थोड़े से समय में क्या बोलेंगे मनुष्य गौरव दिन पर। मनुष्य गौरव दिन पूजनीय दादाजी के प्रति कृतज्ञता है। हम कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पूजनीय दादाजी के कारण हम जो भी है आज, उनकी प्रेरणा से ही, उनके विचारों से ही, उनके भाव संबंध से ही हम इधर बैठे हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कृतज्ञता से केवल उनको नमस्कार करते हैं, हृदय से प्रणाम करते हैं।